guys, come back to your chapter 1, sentences. Types of sentences. Let's do a quick recap of the types of the sentences. Number 1, a sentence that makes a statement is called a declarative. Examples are, I'm going to school, they are playing snakes and ladders. You see, जब हमारा जो डेक्लरेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, उसके लिए पहले हमें स्टेटमेंट बनाना होगा. स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स करने हैं. सी, लाइक आई टेक माय फ्रेंड is going to मुंबई. लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप. ओके, फुल स्टॉप लगा दिया. अब यू सी, लास्ट में फुल स्टॉप लग गया और उसमें कहा है कि स्टेटमेंट बनाना है, और स्टेटमेंट के लिए हमें फुल स्टॉप लगाया लास्ट में. हम यहाँ पे लिख देते हैं फुल स्टॉप एट लास्ट. इसके लास्ट में फुल स्टॉप आया तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लिख दिया. अब यू सी, वहाँ पे स्टेटमेंट का है, और जब तक फुल स्टॉप नहीं होता तब तक स्टेटमेंट भी नहीं बनती. हाँ, फुल स्टॉप है इस सेंटेंस में लास्ट में, तो इट मीन्स this sentence was a statement. So we write over here statement. अब इसमें कहा गया है, बुक में देखो, स्टेटमेंट जब बन जाए तब वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. अब यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट बन गई है, और स्टेटमेंट बन गई तो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. वी राइट ओवर हियर declarative sentence. It will call declarative. इसके 4 basic points हैं. Number 1 basic point, it was this. Number 2 basic point, it was this. Number 3 basic point, it was this. Number 4 basic point, it was this. इसके जब तक ये 4 points नहीं हो जाते तब तक ये सेंटेंस नहीं कहलाता, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं कहलाता. आप सोच रहे होंगे कि फुल स्टॉप से क्या लेना देना है. जब अगर फुल स्टॉप हो तो स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट हो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, और फुल स्टॉप नहीं हो तो स्टेटमेंट भी ना हो, स्टेटमेंट ना हो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी ना हो. तो इसका मतलब जब हमारा इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिसिंग होगा ना, इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है. ओके, सो वी कॉल ऑन बुक. ये आपको समझ आ गया है. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस आगे बढ़ते हैं. अ सेंटेंस that ask a question is called an interrogative sentence. Examples are, where is the boy who was playing tennis? Who is the girl sitting in the classroom? You see, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसके नाम से ही हमें क्वेश्चन लगता है. इंटेरोगेटिव, इंटेरो से ये बना है इंटेरोगेटिव. तो इंटेरो मीन्स हमारा क्वेश्चन ही होता है एक तरीके से. तो इंटेरोगेटिव मीन्स जब तक हमारा क्वेश्चन नहीं बन जाता तब तक हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा. कम ऑन बुक, कम ऑन कॉपी. सी, इसके भी पॉइंट्स होते हैं. अभी हम करेंगे तो मैं लास्ट में बताऊंगी. लाइक जैसे मैंने बोला, हु आर यू, यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क मीन्स ये क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन
mark. Okay, it was get question mark. Question mark हमारा बन गया, so it means it was called question. Question mark हमारा आ गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया. ये हमारा क्वेश्चन बन गया, और क्वेश्चन बन गया तो इट मीन्स हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस. राइट ओवर हियर. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन चुका है. वी सी, अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया तो इट विल मैच्ड फ्रॉम द बुक. यू सी ओवर हियर. कम. इसके भी 4 पॉइंट्स होते हैं. नंबर 1, हमें सबसे पहले सेंटेंस लेना होता है. नंबर 2, सेकेंड नंबर पे हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करना होता है. थर्ड नंबर पे हमें देखना होता है कि वो क्वेश्चन है भी या नहीं है. और फोर्थ नंबर पे हमारा अगर वो थर्ड पॉइंट है इट मीन्स 4 पॉइंट भी है. और अगर सेकेंड पॉइंट भी नहीं है तो फिर थर्ड पॉइंट भी नहीं है. थर्ड पॉइंट नहीं है फिर फोर्थ पॉइंट नहीं. सो इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ये 4 पॉइंट्स हमने करके देख लिया. इसके भी 4 पॉइंट्स होते हैं. 4 points to convince. Okay, we come on next page of it. See in the book. हम बुक में आ चुके हैं. अब you see next point. A sentence give a command or a request is called an imperative sentence. You must finish the work by tomorrow. Please close the door when you leave the room. अब देखो, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है, कमांड में रिक्वेस्ट मनी, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मुझे ये दे दो, प्लीज़ मुझे ये काम करने दो, लाइक ओके. सो इसको भी हम एक बार कॉपी में करके देख लेते हैं. इसके भी कितने पॉइंट्स होते हैं. सी लाइक हमने लिया एक सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर पेंसिल. PLEASE, प्लीज गिव me your pencil. लास्ट में हमारा आ गया फुल स्टॉप. लेकिन आप ये मत समझ लेना कि अगर हमारा ये फुल स्टॉप आ गया तो फिर ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. नहीं, हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस से कहा गया था कि स्टेटमेंट हो, बस स्टेटमेंट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए. लेकिन इसमें तो रिक्वेस्ट हो रही है और ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया. फिर ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट. और इसमें हमारी हो गई रिक्वेस्ट. यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए भी फुल स्टॉप ही लगेगा एक तरीके से, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट ही है, लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है. रिक्वेस्ट ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट. और हमारा थर्ड पॉइंट होगा, लेकिन अगर रिक्वेस्ट हो रही है तो रिक्वेस्टिव सेंटेंस. रिक्वेस्टिव सेंटेंस थर्ड पॉइंट ये हो गया हमारा. फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर रिक्वेस्टिव सेंटेंस है हमारा ये, तो हमारा पूरा हो जाएगा. इसका मतलब
imperative. Imperative sentence. इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट तक हमारे बाकी दो भी हुए।